नमस्ते दोस्तों, एक और डरावने सफर में आपका स्वागत है। आज हम जाएंगे सऊदी अरेबिया, जहां जिन्न और भूतों की कहानियां सुनेंगे। तैयार हो जाओ डरने के लिए, ऐसी कहानियां सुनने के लिए जिनमें कल्चर और धर्म दोनों मिक्स हैं। सोचो, अरब के रेगिस्तान के बारे में, जहां सूरज ढलते ही रेत के टीले अलग ही दिखने लगते हैं। यहाँ सदियों से जिन्न, भूतों की और ऐसी ताकतों की कहानियां सुनाई जाती हैं जो हम समझ नहीं सकते। वेलकम टू अ जर्नी इनटू द eerie एंड मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ जिन एंड गोस्ट स्टोरीज फ्रॉम सऊदी अरेबिया। इस्लाम में जिन्न धुएं से बने होते हैं, हमारी तरह दुनिया में रहते हैं, पर हम उन्हें देख नहीं सकते। वो अपनी मर्जी से इंसान या जानवर बन सकते हैं। कुछ जिन्न अच्छे होते हैं, कुछ नटखट और कुछ खतरनाक भी। सऊदी अरेबिया के लोगों को जिन्हों से बहुत डर लगता है। गैप 2S। यहाँ कई जगहें हैं जहाँ जिन्न रहते हैं, जैसे खाली रेगिस्तान, टूटे फूटे महल और पुराने कुएं। लोगों का मानना है कि अगर कोई इन जगहों पर चला जाए या जिन्न को गुस्सा दिला दे तो जिन्न उसे परेशान कर सकते हैं। कहते हैं कि जिन्न कभी कभी लोगों को परेशान करते हैं, रास्ता भटकाते हैं या हमला भी कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जिन्न लोगों को अपना गुलाम बना लेते हैं। जिन्हों से बचने के लिए लोग ताबीज पहनते हैं, दुआ मांगते हैं और कुछ जगहों पर नहीं जाते। लेकिन क्या सच में जिन्न होते हैं या ये बस लोगों का डर है? ये आज तक पता नहीं चला। जवाब कुछ भी हो, जिन्हों की कहानियां हमेशा से लोगों को डराती आई हैं और आगे भी डराती रहेंगी। पुराने अरब में हमा एक डरावनी आत्मा है जो मरने के बाद बदला लेने आती है। कहते हैं कि हमा पंछी या उल्लू बन जाती है और उसको ढूंढती है जिसने उसके साथ बुरा किया था। हमा की कहानी बदले की कहानी है, जो बताती है कि मरने के बाद भी बुरे काम का बदला मिलता है। हमा तब तक चैन से नहीं बैठती जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलता। आजकल हमा में विश्वास कम हो गया है, पर पहले लोग हमा से बहुत डरते थे। लोगों का मानना था कि अगर किसी ने जिंदगी में कुछ गलत किया है तो मरने के बाद हमा उसका पीछा करेगी। हमा की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमेशा अच्छा काम करो, किसी के साथ बुरा मत करो, वरना मरने के बाद हो सकता है हमा तुम्हारा इंतजार कर रही हो। सऊदी अरेबिया के बड़े और खाली रेगिस्तान बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ डर भी है। लोग कहते हैं कि यहाँ के रेगिस्तान में, खासकर उन जगहों पर जहाँ पहले लोग रहते थे, भूत प्रेत होते हैं। कहते हैं कि यहाँ रास्ता भूले लोगों को अजीब चीजें दिखती हैं, कभी आवाजें, कभी परछाई। कई लोगों ने तो भूत भी देखे हैं। कहते हैं कि ये भूत उन लोगों के हैं जो यहाँ भटकते हुए मर गए। कुछ कहानियों में ये भूत लोगों को रास्ता भटका देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ भूत मदद भी करते हैं, रास्ता दिखाते हैं और खतरे से बचाते हैं। सच जो भी हो, सऊदी अरेबिया के रेगिस्तान हमेशा से रहस्य और डर की जगह रहे हैं। जेद्दा शहर बहुत चमकदार है, पर यहाँ भी डर है। यहाँ के लोगों के पास पुरानी बिल्डिंग और घरों की डरावनी कहानियां हैं। कहते हैं कि इन जगहों पर जिन्न या भूत रहते हैं। लोगों के हिसाब से यहाँ रात में अजीब चीजें होती हैं। कभी दरवाजे खुद ब खुद खुलते बंद होते हैं, कभी रोने चीखने की आवाजें आती हैं। कई लोगों ने परछाई देखी हैं और किसी को महसूस किया है। इन कहानियों से डरकर लोग इन जगहों पर नहीं जाते, खासकर रात में। कहते हैं कि जो भी यहाँ जाता है वो मुसीबत में पड़ सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ जाने से बुरी आत्माएं पीछा करने लगती हैं। जेद्दा के भूतिया किस्से बताते हैं कि कैसे पुराने जमाने का डर आज भी लोगों को डराता है। दोस्तों, सऊदी अरेबिया की ये डरावनी कहानियां चाहे मजे के लिए सुनो या सीखने के लिए, ये बताती हैं कि यहाँ का कल्चर और धर्म कितना खास है। ये कहानियां बहुत पुरानी हैं और आगे भी लोगों को डराती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये डरावना सफर पसंद आया होगा। These stories, whether told for entertainment or as cautionary tales, reflect the rich and fascinating blend of cultural and religious influences in Saudi Arabian society. Thank you for joining us on this eerie journey. अगली बार मिलेंगे एक और डरावनी दुनिया के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। Until next time, stay curious and stay safe.